तो जय श्री महाकाल बच्चों, आज के इस वीडियो में मैं काफी सारे स्टूडेंट का जो डाउट है वो क्लियर करने वाला हूं। रिजल्ट जो है वो एमपी बोर्ड का अनाउंस हो चुका है। कई सारे बच्चों का ये डाउट है कि सर हमारी सप्लीमेंट्री आ गई है, मतलब हम एक सब्जेक्ट में जो है वो फेल हो गए। जैसे 10th क्लास के बच्चे, उन्हें 5 सब्जेक्ट पास होना होता है, सॉरी 5 सब्जेक्ट में पास होना होता है, लेकिन मान लीजिए वो 5 में से भी 4 में पास होते हैं, एक में फेल हो जाते हैं। 10th क्लास की अगर मैं बात करता हूँ, 10th क्लास का कोई बच्चा है, अगर उसे 5 सब्जेक्ट में पास होना है, ठीक है, 5 सब्जेक्ट में पास होना है और एक सब्जेक्ट में उसका हैज लगेगा, तो अगर वो 5 में से भी अगर 4 में ही पास होता है तो वो क्या करे, है ना। ये मैं आपको बताता हूँ, पूरी जानकारी आपको यहाँ मिलेगी। कंफ्यूजन में बिल्कुल मत रहिएगा, आपके सर आपके साथ में और बिल्कुल सही सजेशन मैं आपको यहाँ पे दूंगा। अगर कोई बच्चा है वो 12th क्लास में है तो उसे भी 5 सब्जेक्ट में ही पास होना होता है, कोई भी स्कीम उसके लिए नहीं होती। लेकिन अगर मान लीजिए वो 4 में पास हो जाता है और एक में फेल हो जाता है तो वो क्या करे। अगर मान लीजिए आप सिर्फ और सिर्फ एक ही सब्जेक्ट में फेल होते हो और आप 10th या 12th क्लास में हो, तो आपको कौन सा एग्जाम का फॉर्म डालना चाहिए। कुछ बच्चे बड़ी गलती कर देते हैं और बिल्कुल लास्ट में उनको पूरा साल खराब करना होता है। मैं जो इंफॉर्मेशन इस वीडियो में दूंगा वो कदम उठाइएगा। आपका रिजल्ट सुधारने का काम आपको यहां से करना है, ध्यान से देखने का काम आपका है। अगर आप 10th और 12th क्लास में हो, आपका रिजल्ट जो है वो अप्रैल में अनाउंस हो गया है ना, आपका रिजल्ट आ चुका है, या मई में आया है तो मई में आपका रिजल्ट आ चुका है, अप्रैल में मई में रिजल्ट आपका आ गया है। अब बात यह आती है कि फेल हो गए हैं अगर एक सब्जेक्ट में, 10th और 12th क्लास दोनों की बात कर रहा हूं। 10th क्लास वाले बच्चों को 5 सब्जेक्ट में पास होना जरूरी है, 12th क्लास वालों को पूरे सब्जेक्ट में पास होना जरूरी है। अगर आप एक सिंगल सब्जेक्ट में फेल हो जाते हो तो एग्जाम कौन सा दें, सेकेंड एग्जाम देना चाहिए या फिर रुक जाना नहीं का एग्जाम देना चाहिए, पूरी जानकारी मैं आपको देना चाहता हूं, ध्यान से देखिएगा। बिल्कुल लीगली मैं सिंपल सी बात बताता हूं। अगर किसी बच्चा जो कि एक सब्जेक्ट में फेल हो जाता है, सिर्फ एक सब्जेक्ट में, अगर कोई बच्चा एक सब्जेक्ट में फेल हो जाता है तो वो है ना सेकंड एग्जाम को दे, है ना। सेकंड एग्जाम जो रहेगा वो एमपी बोर्ड के द्वारा ही कराया जाएगा, मैंने एक वीडियो में पहले ही क्लियर कर दिया है। सेकंड एग्जाम जो है वो एमपी बोर्ड के द्वारा ही कराया जाएगा, जिसमें आप अपना फेल वाले सब्जेक्ट का एग्जाम दे सकते हो। इसकी फीस जो रहेगी वो 500 रुपए रहेगी एक सब्जेक्ट की। अगर आप ज्यादा सब्जेक्ट में फेल होते हो तो फीस बढ़ेगी, है ना। टाइम टेबल भी इसका आ गया है। आपका जो सेकंड एग्जाम है वो आपके 7 मई से स्टार्ट होने वाले हैं, 6 और 7 मई से 10th और 12th के एग्जाम शुरू होंगे। सेकंड एग्जाम वाले बच्चों के रुक जाना नहीं के पेपर जून में होंगे, और जून में, अच्छा रुक जाना नहीं का पेपर देगा कौन, सभी बच्चे रुक जाना नहीं का पेपर दे सकते हैं। लेकिन सजेशन मेरा यह रहेगा कि अगर एक ही विषय में सप्लीमेंट्री आ रही है तो सेकंड एग्जाम दो। रुक जाना नहीं उन लोगों के लिए ज्यादा होती है जो 2 से लेके 3 से लेके 4 से लेके 5 सब्जेक्ट तक में या 6 सब्जेक्ट में फेल हो जाते हैं। अगर कोई बच्चा 2 या 2 से ज्यादा सब्जेक्ट में फेल हो जाता है तो उसके लिए रुक जाना नहीं सही होगा। अच्छा, रुक जाना नहीं का पेपर बहुत सरल आता है, मैंने पहले ही क्लियर कर रखा है। इसका पेपर अगर आप दोगे तो आप 100% पास हो जाओगे, लेकिन मार्कशीट जो मिलेगी वो आपको राज्य ओपन की मार्कशीट मिलेगी, है ना। राज्य ओपन की जो मार्कशीट है ना, ओपन बोर्ड है, उसकी मार्कशीट आपको मिलेगी, है ना। यहाँ पे अगर आप एग्जाम देते हो तो आपको एमपी बोर्ड की ही मार्कशीट मिलेगी, जो बच्चे सभी को मिलने वाली है उसी की मिलेगी। तो आपका कॉन्फिडेंस भी आपको समझाता है। अगर आप लगता है आपको कि सेकंड एग्जाम देने के बाद भी मैं पास हो जाता हूं एक दो सब्जेक्ट में, अगर आपकी सप्लीमेंट्री आती है तो सेकंड एग्जाम दीजिए, मई में होंगे, तैयारी कीजिए उस सब्जेक्ट की जिसमें आपका रिजल्ट बेकार गया है। अप्रैल में रिजल्ट आ गया है मान लो, तो मई में रिजल्ट, अप्रैल में रिजल्ट आ गया है, तो आपके पास 10-20 दिन का समय होगा, तो आप आराम से अपने उस सब्जेक्ट की तैयारी कर सकते हो जिसमें आप फेल हुए हो। फॉर्म डालने का काम आपका है, फॉर्म आप भर दोगे। अगर ज्यादा सब्जेक्ट में टपक गए हो, 3, 4 या 5 सब्जेक्ट में टपक गए हो, तो सीधी बात कहूंगा, रुक जाना नहीं के पेपर दे दीजिएगा, फालतू उलझने की जरूरत नहीं है। रुक जाना नहीं का पेपर भी आसान आएगा और आपके पास होने के चांसेस 100% हो जाएंगे, मतलब आप पास ही हो जाओगे, बस लिखना आना चाहिए। मार्कशीट राज्य ओपन की मिलेगी, दोनों ही वैलिडेट हैं, बिल्कुल आराम से, तो आपका काम आसान हो जाएगा। तो मैं पूरी तरह से क्लियर कर चुका हूं, एक बार रिपीट कर दूंगा। पेपर होंगे इसके जून में, रुक जाना नहीं के, और मई में पेपर होंगे सेकंड वाले एग्जाम के। अगर आपकी सप्लीमेंट्री एक एक सब्जेक्ट में आती है तो मई वाला पेपर दे दीजिएगा। अगर 3, 4 या 5 सब्जेक्ट में आती है तो भाई चुपचाप से रुक जाना नहीं पे चले जाइएगा, क्योंकि डबल से आप पूरे 6 सब्जेक्ट के पेपर देने के लिए जाओगे या 5 सब्जेक्ट के पेपर देने के लिए जाओगे तो पेपर पूरे लाइन से है। मई का टाइम टेबल देख लीजिएगा, आप पूरी तरह से फंस जाओगे। तो इतना सही सजेशन दे रहा हूं मैं, आप इसके हिसाब से चलोगे तो आपका काम भी हो जाएगा और आप अपना साल भर जो खराब हो रहा है उसको बचा भी लोगे।
इसके अलावा 10th के बाद और 12th के बाद कौन सा सब्जेक्ट को चूज करना चाहिए, किस सब्जेक्ट से कौन सी फील्ड में एंटर कर सकते हो, इसकी वीडियो भी मैंने ऑलरेडी बना रखी है, आपके फायदे के लिए है, उसे जरूर देखिएगा। और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय श्री महाकाल, मिलते हैं आपसे अगली